कि कनिका शर्मा ने माफी मांग ली। कनिका शर्मा ने माफी मांग ली, डॉक्टर अकीब नाम है, चलो मुंह से डॉक्टर निकल के कटिंग कर देना, सब उसने कह दिया हमका माफी दे दो, माफी मांग ली। अब देखो भाई बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा वो डर गए, मैं ये नहीं कह रहा वो डर गए, उनकी हाथ में आ गई, उनकी हाथ में आ गई, अब समझ गए, पूरी तरीके से आई है। अच्छा। क्योंकि इसने तो बोला जो बोला, मगर उनको पता लग गया कि एक सनातनी योद्धा के लिए, एक सनातनी बहन के लिए अगर तुम अश्लील बोलोगे, अगर तुम उनको बीच वाला बोलोगे, नर मारा ये वो अगड़ा फगड़ा बोलोगे, बुरा मत मानना। तो भाई साहब इसके साथ सनातनी योद्धा बहन के साथ हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग खड़े हुए थे। अरे इनकी एक एक रील को 2-2 मिलियन लोग एक दिन में देख रहे थे, रीट्वीट पे रीट्वीट, तुम तो पैसा दे के कराते हो, और इनकी लोग पक्ष में वीडियो डाल रहे थे। तो जितने भी लोग थे मेरे भाई, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, सिख हो, माताएं बहनें, अच्छा माताओं बहनों ने भी बहुत कनिका शर्मा को लपेटा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लपेटा, एक हमारी बहन है गुड़गावा वाली, गुड़गावा की शेरनी, एक लड़की और है, उन्होंने भी सबने लपेटा इसको तबीयत से करके, ऐसा लपेटा, भगवान कसम रिद्धि की तरफ तो देखना तो छोड़ो, रिद्धि की तरफ तो अगर बुरा मत मानना, जो भूत भी होंगे ना वो भी नहीं जाएंगे। पता भूत क्या कहेंगे, यार साला हम तो मर गए, अब मरने के बाद भी रिद्धि हमें गालियां पड़वा रही है, अब तो रिद्धि की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। और ये कनिका शर्मा ने टाइम से माफी मांग ली, टाइम से माफी मांगी, अच्छा हो गया। पूछो क्यों? क्यों? डर अच्छा है, डर अच्छा है, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे टपाटप है, डर के आगे टप, उसमें था डर के आगे जीत है, ये माउंटेन ड्यू नहीं है, इसमें डर के आगे टपाटप। क्योंकि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, इनको बहन मानते हैं हमारे सनातन में, और हमने जिसको एक बार बहन बोल दिया तो हम उसका रिश्ता निभाते हैं, क्योंकि हम राखी बंधवाते हैं। जो है जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे। रिद्धिमा दीदी तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ थे, रिद्धिमा दीदी हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। आपको सलूट है, आप सनातन के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं, और जितने भी भाई हैं ऐसे ही सनातनियों को साथ दो, कोई पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। भाई कैसे देखते हैं रिद्धिमा शर्मा को लेकर जो है कनिका शर्मा ने माफी मांग लिया है, आपकी भी बहुत बड़ी योगदान रही, कैसे देखते हैं? देखिए मैं रिद्धिमा शर्मा के साथ था, हूँ और रहूंगा, वो हमारी बहन है, वो सनातन के लिए आवाज उठाती है। रहा सवाल अगर वो एक आध जगह कुछ ऐसी बात बोल देती है जो ऑडियंस को बुरी लगती है, मगर वो बोलती सत्य है। अगर वो कहीं 2-3 ऐसी गाली बोल देती है, मतलब वो मतलब जैसे किसी को बोल देती है चिल्ला ये वो, मतलब जैसे बोल देती है वो वॉट एवर दिस, तो वो उसको बोलती है जो है और उसको बुरी लगती है जो है। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि अब जो कनिका शर्मा ने ये बता दिया तो उसको पता लग गया कि किस तरीके से जो सनातनी योद्धा थे, चाहे उसमें जाट थे, गुजर थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वाल्मीकि थे, जाटव थे, और साथ के साथ स्पेशल थैंक्स फॉर सिख भाई, स्पेशल थैंक्स फॉर सिख भाई, जो सिख भाई भी साथ दे रहे थे रिद्धिमा शर्मा बहन का। और जितनी भी बहनें थी, आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, जितने भी भाई थे, कि आप लोग एक्चुअल में सनातन के योद्धा थे, जो आप लोगों ने इस बहन का साथ दिया। कल को हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े, बात 2 मिलियन फॉलोअर की नहीं है रिद्धिका शर्मा के, कि रिद्धिमा शर्मा के 2 मिलियन फॉलोअर है तो वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। अरे रिद्धिमा शर्मा तो अभी नया पेज डिलीट करके बना लेगी तो 6 महीने के अंदर उसके दोबारा 3 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, 10 दिन के अंदर वो 500 के फॉलोअर बना लेगी। मगर वो सनातन के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, धर्म के लिए काम कर रही है, वो छत्रपति शिवाजी के बताए हुए रास्ते में चल रही है, छत्रपति संभाजी बताए हुए रास्ते में चल रही है, वो गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते में चल रही है, वो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरुदेव बहादुर जी के बताए हुए रास्ते में चल रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो धर्म के लिए बोलती है तो क्या गलत बोलती है? अगर ये लड़की वड़ा पाव वाली गर्ल को गलत बोल रही है तो क्या गलत बोल रही है? वड़ा पाव गर्ल जो है उन माताओं को शर्मिंदा कर रही है जिन माताओं ने रात रात गुजार के, रात रात बिना सोए अपने बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने और पूरी रात नहीं सोई। उनकी आंखों में ये गाना था, उन माओं ने रात को सोई नहीं। क्यों? कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे। वो माँ सुबह बर्तन मांजती थी, वो माँ बैटरी रिक्शा चलाती थी, वो माँ बस चलाती थी, वो माँ जो है वो ईंटें ढोती थी, वो माँ सीमेंट के कट्टे ढोती थी, मगर रात को दर्द के मारे करकराती थी और कहती थी, हे प्रभु अगर मेरा बच्चा कुछ बन जाए, हे राम अगर मेरा कुछ बच्चा बन जाए तो शायद ये शान शौकत की जिंदगी जी ले, मगर मेरी तरह मत जिए। मगर वो जो वड़ा पाव गर्ल थी उसने अपशब्द बोला, मैं भी दोबारा आऊंगा, उसने गलत बोला तो उन्होंने इसका जवाब दिया। रिद्धिमा शर्मा ने ये बोला कि माँ कभी ऐसी नहीं हो सकती। रहा सवाल जो 2-4 केस आ रहे हैं उनके चक्कर में हम सभी माओं को गलत नहीं बोलेंगे। सही बात। अगर कोई माँ भगवान ना करे किसी बच्चे के ऊपर कोई गलत मतलब करती है, उसको अगर अपने रास्ते से हटाती है अपने आशिक के चक्कर में या अपने पति को छोड़ती है, तो एक माँ के चक्कर में हम माँ के नाम को खराब नहीं कर सकते, एक माँ के चक्कर में हम सभी माओं को दागदार नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया कि भैया ये गलत है। एक टेस्ट ड्राइव वाली लड़की थी जिसके लिए अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि 4 जगह की जूठन खाती है, तो रिद्धिमा शर्मा ने बोला। रहा सवाल, देखिए ये हमारी बहन उस ग्रुप की है जो अच्छी बात करती है, धर्म के लिए बात करती है, देश के लिए बात करती है। अब इस बीच कनिका शर्मा आ गई जिसको शौक है पड़ी लकड़ी लेने का, बिग बॉस में जाने का। हालांकि आज उसने माफी मांग ली। कनिका शर्मा कहती है
एक वड़ा पाव गर्ल कहती है मुझे बिग बॉस में जाना है। देखो जी, बिग बॉस जो है ना एक ऐसा साधन बन गया है वायरल होके जाने का। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भैया बिग बॉस जो है ना, बुरा मत मानना, एक बार इनकी फोटो आप पकड़ लो जरा। मैं शब्द ऐसा बोलूंगा कि मेरी बहन उस फोटो में ना हो। देखो जी, बिग बॉस को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बुरा मत मानना, अगर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, अगर आपको भरपूर टीआरपी चाहिए वर्ल्ड में, और अगर आप चाहते हो कि बिग बॉस में जिस तरीके से लोग आईपीएल देखते हैं, जिस तरीके से लोग भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं, और जिस तरीके से लोग सारे एकजुट होकर धुरंधर 2 देख कर आए, उसी तरीके से अगर आपको बिग बॉस टीआरपी चाहिए ओटीटी में, तो आप अपने प्रोग्राम में मियां खलीफा को बुला लो। ओ भाई, आप अपने प्रोग्राम में मियां खलीफा को बुला लो। बिग बॉस के चक्कर में ये वड़ा पाव गर्ल ने अपना पति छोड़ दिया। बिल्कुल। बिग बॉस के चक्कर में अंदर जाते तो दूसरा बनाते हैं, बाहर आते हैं तो उसका हाथ छोड़ के दूसरे को लेके निकल जाते हैं। बिल्कुल। बिग बॉस के चक्कर में मैं ये नहीं कह रहा, अगर इसके अंदर गूदा है तो मुझे बुला के दिखाए, मैं 4 दिन के अंदर बिग बॉस की ठटरी बांध दूंगा। क्या ठटरी बांध? 4 दिन के अंदर गूंजता भारत और दिल्ली के दीपक के पेज में कह रहा हूं, पूछो कैसे? ये हम जैसे सच्चे लोगों को बुलाएगा नहीं। अगर इनकी हिम्मत है और औकात है तो हम जैसों को बुला के दिखाए, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं और हम सत्य सनातन धर्म के रास्ते में चलते हैं। इनको चाहिए इनको चाहिए वो टेस्ट। इनको अगर मर्द चाहिए तो सन्नी देओल का फैन लो, इनको चाहिए रणवीर सिंह का फैन लो धुरंधर वाला, इनको चाहिए अगर तो भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति लो जो वहां पर सबको हिला दे। रहा सवाल चुम्मा चट्टी का, रहा सवाल तो इन लोगों को चाहिए भाई असली लोग। अब मैं आपको बात करूंगा रिद्धिमा शर्मा की। ये सारा काम बिग बॉस के चक्कर में हुआ है, क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग, जितने लोग, इसने ईमानदारी से फॉलोअर कमाए। आज इनकी आईडी खोल के देखोगे ना तो इनके साथ भाई जुड़े हुए हैं। क्या? क्योंकि ये एक सनातनी योद्धा है। आज रिद्धिमा शर्मा अगर कोई धर्म के लिए, देश के लिए बात करती है ना, तो बुरा मत मानना, ये सनातन के लिए बात करती है, ये सनातन संस्कृति की बात करती है। अगर ये जाकर कहीं कोई आवाज उठाती है तो पता क्या कहती है कि मेरे भाई बहन सुरक्षित रहें, मेरी बहनें जो है सूटकेस में जाने से बचे। अब रहा सवाल कनिका का, तो कनिका डॉक्टर क्या बताया? साकिब ये और बच्चों को प्रेरित कर रहा है कि तुम भी हमारे में आओ। मेरी बात सुनो, सोनाक्षी सिन्हा ने करी, लोग उल्टा सीधा बोल रहे, पहले तो सुन रहे रे, अगर मेरे बारे में कुछ गलत लिखा तो समझ जाइयो तू मियां खलीफा का भाई है। अगर गलत लिखा तो सोच समझ के लिखियो, मियां खलीफा का भाई होगा। गाली तो नहीं बकी, काटने वाला कोई सीन तो नहीं है। मियां खलीफा का भाई कहलाएगा। अगर एक शब्द भी लिखा तो सोच समझ के लिखियो, मियां खलीफा का भाई कहलाएगा। ये लड़की जो अगर धर्म के लिए आवाज उठा रही है, अरे तुम्हारा क्या ले रही है ये? तुम्हारे से क्या कह रही है भाई ये? अरे तुम्हें बुरा लगता है तुम इसको फॉलो कर दो। मगर जो लोग पसंद करते हैं वो लोग आज इसको फॉलो करते हैं। आज ये धर्म की बात करती है। अच्छा, कनिका शर्मा ने एक काम बहुत बढ़िया करा। कनिका शर्मा ने कह दिया पीछे से साकिब ऐसे खड़ा था, साकिब की फटी ऐसे खड़ा था और कह रहा है हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जितने भी सनातनी योद्धा थे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और तमाम 29 राज्यों से, पंजाब से जितने भी हमारे सनातनी योद्धा थे, सब लोगों ने कनिका शर्मा को ट्रोल करना शुरू करा। राम जाने वो कौन सा शब्द बोल रहे थे, मैं उस शब्द के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, ऑन कैमरा मैं ये बात नहीं बोलूंगा। मगर जब तुमने इनके ऊपर आरोप लगाए, जब तुमने इनको नर्मदा बोला, जब तुमने इनको बीच वाला बोला, ये बोला वो बोला, दुख तो हुआ। बिल्कुल। जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे घर का एड्रेस पता लग गया तो तुम्हारी ऐसे होनी शुरू हो गई, लपलप आ गई। बिल्कुल। अरे हमारा एड्रेस निकाल लिया, मैं कनिका शर्मा रिक्वेस्ट कर ली हूँ, मेरे रिश्तेदारों का एड्रेस निकाल लिया। तो तुम लोग काहे पड़ी लकड़ी लिए? अरे तुम लोग ये मत समझना कि हमारे फॉलोअर कम है, तुम लोग ये मत समझना कि रिद्धिमा शर्मा के फॉलोअर थोड़े कम है। तुम लोगों ने फॉलोअर बनाए ऐसे, मगर इन्होंने फॉलोअर बनाए सनातन के लिए, इन्होंने फॉलोअर बनाए तिलक के, इन्होंने फॉलोअर बनाए भगवा के, इन्होंने फॉलोअर बनाए छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेके, इन्होंने फॉलोअर बनाया छत्रपति संभाजी से प्रेरणा लेके। और तुम्हारे फॉलोअर किस बने? जिसमें से रूह तक है तुम्हारे निशान। अश्लीलता वाले फॉलोअर अगर चाहिए तो बुरा मत मानना, मियां खलीफा से टक्कर करो, चाकते फट्टे नपते गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। क्योंकि मियां खलीफा का काम क्या है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बिग बॉस में मियां खलीफा को लाओ और बिग बॉस का टीआरपी में नंबर 1 पाओ। मगर बुलाएंगे वो? बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं, अब पूछो क्यों नहीं बुलाएंगे? 3 बार पूछना, पूछो क्यों नहीं बुलाएंगे? पूछो क्यों नहीं बुलाएंगे? बिग बॉस में रील नहीं चला पाएंगे। सब लोग लगे पड़े रहेंगे। लेकिन कनिका शर्मा और साकिब में जो नहीं भाई साहब, उसने कह दिया हमका माफी दे दो, माफी मांग ली। अब देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा वो डर गए, मैं ये नहीं कह रहा वो डर गए, उनकी हाथ में आ गई, उनकी हाथ में आ गई। अब समझ गए? बुरी तरीके से आई है। अच्छा। क्योंकि इसने तो बोला जो बोला, मगर उनको पता लग गया कि एक सनातनी योद्धा के लिए, एक सनातनी बहन के लिए अगर तुम अश्लील बोलोगे, अगर तुम उनको
बीच वाला बोलोगे, नर मादा ये वो अगड़ा फगड़ा बोलोगे, बुरा मत मानना। तो भाई साहब इसके साथ सनातनी योद्धा बहन के साथ हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग खड़े हुए थे। अरे इनकी एक एक रील को 2-2 मिलियन लोग एक दिन में देख रहे थे, रीट्वीट पे रीट्वीट। तुम तो पैसा दे के कराते हो, और इनकी लोग पक्ष में वीडियो डाल रहे थे। तो जितने भी लोग थे मेरे भाई, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, सिख हो, माताएं बहनें, अच्छा माताओं बहनों ने भी बहुत कनिका शर्मा को लपेटा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लपेटा। एक हमारी बहन है गुड़गावा वाली, गुड़गावा की शेरनी, एक लड़की और है, उन्होंने भी, सबने लपेटा इसको तबीयत से करके, ऐसा लपेटा। भगवान कसम, रिद्धि की तरफ तो देखना तो छोड़ो, रिद्धि की तरफ तो अगर बुरा मत मानना, जो भूत भी होंगे ना वो भी नहीं जाएंगे। पता भूत क्या कहेंगे, यार साला हम तो मर गए, अब मरने के बाद भी रिद्धि हमें गालियां पड़वा रही है। अब तो रिद्धि की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। और ये कनिका शर्मा ने टाइम से माफी मांग ली, टाइम से माफी मांगी। अच्छा हो गया। पूछो क्यों? क्यों? डर अच्छा है, डर अच्छा है, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे टपाटप है। डर के आगे टप, उसमें था डर के आगे जीत है, ये माउंटेन ड्यू नहीं है, इसमें डर के आगे टपाटप। क्योंकि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, इनको बहन मानते हैं हमारे सनातन में, और हमने जिसको एक बार बहन बोल दिया तो हम उसका रिश्ता निभाते हैं, क्योंकि हम राखी बंधवाते हैं। हमारे में धागा नहीं बोलते, ये सच्चे प्रेम की एक बहन भाई की निशानी होती है। और रहा सवाल साकिब का, अब वो अपना कमाएगा, खाएगा, कनिका शर्मा अपना रील बनाएगी। असल में इनको ऐड आने बंद हो गए। क्या ऐड आने कनिका शर्मा को ऐड आने बंद हो गए। कनिका शर्मा को बोला कि देखो जी, आपको तो गालियां पड़ रही है, आपको तो नंगी नंगी गालियां पड़ रही है, आपको तो असली असली गालियां पड़ रही है, अब आपसे हम ऐड लेंगे। वो ऐड को तो कोई देखेगा नहीं। बोले क्यों, इधर आपका ऐड चलेगा, नीचे लोग कह रहे कि जी ये तो आपकी माँ बहनें कर रहे हैं लोग, वो ऐड देखेगा कोई? बिल्कुल नहीं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी दुकानदारी बंद हो जाए, और हमारी दुकानदारी बंद हो जाए, इसलिए साकिब ने और कनिका ने पूरी रात विचार करा। अब आप पूछो ये आपको कैसे पता? आपको कैसे? उनकी शक्ल बता रही है कि कल पूरी रात वो सोई नहीं है। अच्छा। वाह रिद्धि दीदी वाह, तुम भले मेरी छोटी बहनों में तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मगर बहन एक बात तो है, तुम जैसी भी हो, तुम दुर्गा का रूप लो, तुम काली का रूप लो, तुम चंडी का रूप लो, मगर हो तुम हमारी देवी की जैसी बहन। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने जितना तुम्हारे को अश्लील बोला है ना, इनकी माँ बहन भी ना, जिन्होंने तुमको गलत बोला, वो भी थूकती होगी इनके मुंह पे। क्योंकि तुम जिस तरीके से हमारी गंगा नदी पवित्र है ना, उसी तरीके से तुम गंगा को पूछती हो। तुम्हें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। रिद्धिमा बहन, तो रिद्धिमा बहन हम आपके साथ थे, और रिद्धिमा बहन के साथ जितने भी भाई हैं, जितने भी मित्र हैं, हम उनके साथ हैं। और अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कनिका शर्मा ने माफी मांग ली, कनिका शर्मा ने माफी मांग ली। डॉक्टर साकिब नाम है, चलो मुंह से डॉक्टर निकल गए, कटिंग कर देना, साकिब नाम है, अब साकिब ने भी मांग ली। तो ठीक है, अगर रिद्धि शर्मा हमारी बहन बोलती है रिद्धिमा शर्मा, तो इस कंट्रोवर्सी को ऊपर खत्म करेंगे, नहीं तो इनको इसका जवाब बहुत बेहतर भुगतना पड़ेगा। और आप लोग गुमस्ता भारत और दिल्ली के दीपक को पेज को देख रहे हैं, आप लोग जो लोग भी सपोर्ट करते हैं रिद्धिमा शर्मा को और कनिका को, अब कंट्रोवर्सी में एक चीज तो नहीं आ गई, मेरे मुंह से निकल गई, हमका माफी दे दो रिद्धि बहन। हो सकता है इन्होंने बोला फोन करके कि रिद्धि बहन हमका माफी दे दो, हमारे मुंह से निकल गई। एड्रेस पता लग गया, हमने तो नहीं बताया, जगह पता लग गई, हमने तो नहीं बताया, मगर इतना पता है, बुरा मत मानना, इतनी गालियां जितनी कनिका शर्मा को अभी पड़ गई ना 4-6 दिन में, इतनी गालियां तो बुरा मत मानना मियाँ खलीफा को भी नहीं पड़ी होगी, जितनी गालियां इनको पड़ गई है। अब आप लोग वीडियो पर अपनी लाइक कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि जीत जो है, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे। रिद्धिमा दीदी तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ थे, रिद्धिमा दीदी हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। आपको सलूट है, आप सनातन के लिए काम करो, हम आपके साथ हैं। और जितने भी भाई हैं ऐसे ही सनातनियों को साथ दो, कोई पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, हम सब एकजुट होकर सनातन के लिए काम करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय।